नमस्कार बच्चों। संस्कृत कक्षा में हमने पुल्लिंग अकारांत शब्द सीखे हैं, आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। आज इस दोहरान कक्षा में बच्चों हम पुनः दोहरान कर रहे हैं सर्वनामों का। सर्वनाम क्या है? वे शब्द बच्चों जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि राम घर जाता है, राम विद्यालय जाता है, राम के कई मित्र हैं, राम बगीचे से फूल तोड़कर लाता है। तो हर शब्द में हम राम राम का प्रयोग नहीं कर सकते। हमें राम के नाम के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग करना होगा। वे शब्द हमारे होते हैं सर्वनाम, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हमारे होते हैं सर्वनाम। तो मैंने कहा राम के स्थान पर कहा वह जाता है, वह बगीचे में फूल तोड़कर लाता है, बगीचे में घूमता है। तो वह, उस, इस तरह के शब्द जो होंगे वे क्या होंगे? हमारे सर्वनाम। आज हम बच्चों संस्कृत सर्वनामों की बात कर रहे हैं। संस्कृत में कौन कौन से सर्वनाम हैं? तो सबसे पहले तो बच्चों ये जानेंगे हम कि कहने वाला कौन? वक्ता। और सुनने वाला कौन? लिसनर, यू। सुनने वाला, तो कहने वाला हमेशा कौन है? फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जो है वो हमारा सुनने वाला हो गया, और उत्तम पुरुष जो है वो बोलने वाला हो गया। ये क्रम मैंने आपको जब पहले कक्षा बताई थी, पढ़ाया था, तब भी आपको बताया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये डाउट है, तो इस डाउट को हम बाद में देखेंगे। उससे पहले एक बार हम सर्वनामों को देखते हैं, उसके बाद हम आएंगे कि कौन वक्ता है, कौन प्रथम पुरुष है, कौन मध्यम पुरुष है और कौन उत्तम पुरुष है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों सर्वनाम हमारे संस्कृत में। जैसे इंग्लिश में आपके ही, शी, इट, दे होते हैं, वैसे ही संस्कृत में है बच्चों। यहाँ शब्द लिखा हुआ है तत्। तत् शब्द का मतलब होता है वह या उस, यानी दैट हमने लिखा है। अभी यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि ये पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है या नपुंसकलिंग में। अभी हम सिर्फ शब्द को जान रहे हैं, पर आपको बता दूं ये सारे ही यहाँ पर जो शब्द हैं ये सब नपुंसकलिंग में लिखे गए हैं। नपुंसकलिंग में क्यों है ये हम आगे बताएंगे। तो हम जानेंगे यहाँ पे सिर्फ इतना, तत् माने वह या उस, इंग्लिश में दैट। एतत् माने यह या इस, इंग्लिश में दिस या इट। एतत् की जैसे ही इदम, यह या इस, दिस या इट। किम, किम यानी क्या या कौन, इंग्लिश में व्हाट या हु का जो आंसर दे। यहाँ तक के जो शब्द हैं हमारे बच्चों सर्वनाम शब्द हैं, और ये सर्वनाम शब्द तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलते हैं। इसके बाद में हमारा आता है अस्मत् और युष्मत्। अस्मत् और युष्मत् चूंकि गर्ल या बॉय के लिए कॉमन होता है, इसलिए यहाँ लिंग के अनुसार हमें परिवर्तन नहीं करना है। नपुंसकलिंग में होगा नहीं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में होगा, तो दोनों में समान होगा। तो हम सिर्फ शब्द जानेंगे कि अस्मत् माने होता है मैं या हम, आई या वी, और युष्मत् माने होता है तू, तुम और यू। इसके नीचे जो अभी मैं आपको बता रही थी, प्रथम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है, उत्तम पुरुष कौन है, ये चार्ट हम बहुत लास्ट में समझेंगे। सबसे पहले आप घर पे इनको इस तरह सीक्वेंस से लिखेंगे, इनके वर्ड मीनिंग समझेंगे इंग्लिश और हिंदी से। इसके आगे हम बात करते हैं बच्चों, अगला जो टॉपिक है हमारा इसी से रिलेटेड, उसे हम देखें कि ये शब्द कैसे प्रयोग किए गए हैं। तो आज हम सर्वनाम शब्द रूपों में तीनों लिंगों के अकॉर्डिंग करेंगे। आप सबसे पहले सुनेंगे, इंग्लिश में हम सिंपल सा, एक लड़का है हम कहेंगे ही बॉय, बहुत सारे हैं तो हम दीज कर देते हैं या दे कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर दो ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यहाँ पर तीनों लिंग है। तो हर सर्वनाम शब्द रूप तीनों लिंगों में प्लस तीनों वचनों में चलेगा। क्लियर? तो हम तीनों लिंगों और तीनों वचनों में सर्वनाम को देख रहे हैं। पहला आया था बच्चों हमारा तत् शब्द रूप। तत् माने पुल्लिंग, तत् स्त्रीलिंग और तत् नपुंसकलिंग। ये इन्वर्टेड कोमा वापस मैंने लगाया है, इसका मतलब है यहाँ तत् ही लिखा है। अब जो मैं आपको बात कह रही थी कि इनका नाम तत् क्यों है, पुल्लिंग ने कहा हम रखेंगे तत् को, स्त्रीलिंग ने कहा हम, चूंकि पुल्लिंग में फर्स्ट वर्ड से है, स्त्रीलिंग में सा है, तो इस तरह से दोनों में लड़ाई होने लगी। तब लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, ऐसा करते, नपुंसकलिंग के नाम से तुम्हें तीनों को जाना चाहता है, इसलिए यहाँ से तत् उठाया और तीनों लिंगों में हमने इसका नाम क्या रख दिया? तत्। अरे भाई कोई शर्मा फैमिली है,
अब शर्मा में महेंद्र, सुरेंद्र, पंकज, दिनेश कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मेन तो वो शर्मा ही है, तो मेन यहाँ पर हमने तत् निकाल दिया। अब तत् को पुल्लिंग में देखेंगे, स्त्रीलिंग में देखेंगे और नपुंसकलिंग में, पर नाम क्या रहेगा तीनों में ही तत्। क्लियर। अब बात करते हैं हम तत्पुल्लिंग में। तत्पुल्लिंग एक वचन में बच्चों ये शब्द होता है से, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। पिछली कक्षा में हमने इनके अर्थ नहीं किए थे, तो कहीं ना कहीं जब वर्कशीट आई थी तो आपको बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो आज आप ये मेरे तरह ही इन अर्थों को लिखेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे कैसा चार्ट अपनी कॉपी में करेंगे और उसके बाद इन्हें याद करेंगे कि से माने क्या होता है, तौ माने क्या होता है, दे माने, मतलब इनके वर्ड मीनिंग हमें याद होने चाहिए, तब हम इनके प्रश्न कर पाएंगे। तो से वह पुल्लिंग में, यानी वह कोई लड़का है, ही बॉय की जो बात थी वो ये थी। तौ वे दोनों लड़के, और ते वे सब, दे जो है यहाँ पे पुल्लिंग का, वे सब। तो से, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में सा, वह, ते, वे दोनों और ता, वे सब। लड़की है, वह लड़की, सा बालिका, ते बालिके, वे दो बालिकाएं और ताहा बालिका, वे सब बालिकाएं। ऐसे ही नपुंसकलिंग में तत् यानी वह, अब नपुंसकलिंग हम गिन सकते हैं जैसे फल, तत्फलम, वह फल, ते फले, वे दो फल या वे दोनों यहाँ पर, और तानी फलानी, वे सब फल। तो जो भी संज्ञा शब्द होंगे वो हम इनके पीछे लगाएंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के अकॉर्डिंग, तो उनके अर्थ हम कर पाएंगे। फिलहाल हम यहाँ सिर्फ सर्वनामों के अर्थ देखें। मैंने आपको यहाँ पे संज्ञा जोड़कर इन शब्दों का सही तरीके से अर्थ करने को बताया कि ये हम ऐसे प्रयोग करते हैं। तो पहला हमारा तत् आता है यहाँ तक, वह, वे दोनों, वे सब, वह, वे दोनों, वे सब, वह, वे दोनों, वे सब, लेकिन तीनों लिंगों में अलग अलग शब्द रूप। से, तौ, ते पुल्लिंग, सा, ते, ता स्त्रीलिंग, तत्, ते, तानी नपुंसकलिंग। यदि हमें ये फर्स्ट क्लियर है तो हमें आगे दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं बच्चों एतत्। एतत् माने होता है यह या इस। अब एतत् और तत् में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आगे ए लग रहा है और यहाँ से और सा है, इसकी जगह षटकोण वाला से है। बाकी ये सेम सा ही है, हम इसमें भी याद करेंगे तो हो जाएगा और अलग से करेंगे तब भी एक ही बात है। से की जगह हमने षटकोण किया और ए आगे लगाया। एश, एतौ, एते, एश, एतौ, एते, हम यहाँ पर अगर ए आगे लगाते तो चेंज हो जाता। एश, एतौ, एते, मीनिंग यह, ये दोनों, ये सब। वही एश बालक, यह बालक, एतो बालको, ये दो बालक, और एते बालका, ये सब बालक आदि। ऐसे ही एशा, एते, एताहा, यह, ये दोनों, ये सब। एतत्, एते, एतानी, अगेन यह, ये दोनों, ये सब। बच्चों में चाहती तो एक बार में ही अर्थ लिख सकती थी और इन्वर्टेड कोमा में इसको कर सकते थे, लेकिन आपका फर्स्ट टाइम संस्कृत है तो कहीं ना कहीं ये डाउट रह जाता है, इसलिए हर बार लिखिए। आप इनको एक बार एक पुल्लिंग के अंदर लिख करके वहाँ यह, ये दोनों, ये सब लिखकर इन्वर्टेड कोमा अगर कर सकते हैं तो वो बहुत बेस्ट रहेगा, ताकि हमें बार बार कन्फ्यूजन ना हो और वर्ड मीनिंग एक बार में क्लियर हो जाए। लेकिन अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है तो आप तीनों लिंगों में हिंदी टू संस्कृत साथ साथ लिखेंगे। थर्ड आता है बच्चों हमारा इदम। जैसा एतत् है वैसा ही इदम है, लेकिन इसका बनने का तरीका थोड़ा सा अलग है और अर्थ सेम है। अयम, इमौ, इमे, यह, ये दोनों, ये सब। इयम, इमे, इमः, यह, ये दोनों, ये सब। इदम, इमे, इमानी, यह, ये दोनों, ये सब। अब आता है किम। किम यानी क्या या कौन, किसके लिए हम प्रयोग करते हैं। क, कौ, के, कौन, कौन दोनों, कौन सब। कौन बालक है, कोई आया गेट पे तो हम कहते हैं क अस्ति, क कौन है। ऐसे स्त्रीलिंग है तो का, के, का, कौन, कौन दोनों, कौन सब। नपुंसकलिंग है किम, के, कानी, कौन, क्या या कौन दोनों या क्या दोनों या कानी, वे सब। यहाँ तक तीनों लिंगों में हमने तत्, एतत्, इदम और किम को देखा है। अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में कॉमन आई, वी, अस्मद और यू, युष्मत देखते हैं। अहम में मैं लड़का हूँ तो भी अहम है और मैं लड़की हूँ तो भी अहम। आवाम हम दोनों, यहाँ बच्चों मैं पे हलंत लगाए, हम लगाए तो हलंत लगा के लिखे, नहीं लगाए तो हम इस तरह अनुस्वार की बिंदी भी कर सकते हैं। आवाम हम दोनों, वयम हम सब।
ऐसे ही युष्मद में तुअम तुम, युवाम तुम दोनों और यूयम तुम सब। आज का काम बस इतना है। ये सर्वनाम प्रकरण और आगे हम दोबारा अगली कक्षा में और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब हमें इसकी वर्ड मीनिंग तीनों लिंगों और तीनों वचनों में क्लियर हो। तो आज आप इन्हें इसी तरह से लिखेंगे और याद करेंगे। इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।